टीम से मुझे क्या मतलब है, टीम क्या होता है? टीम मतलब 10 लोगों को बना के, पहले टीम था, विकास सिंह वीरप्पन थे, बुलबुल मिश्रा भैया थे, पवन पांडे, पहले टीम था। जिस कंडीशन में खेसारी यादव फंसे हुए हैं, अगर उस कंडीशन में राजीव शर्मा को याद करते हैं तो दोबारा बैकबोन बनने जाएंगे राजीव शर्मा? देखिए, टीम में तो कभी नहीं जाएंगे, टीम में नहीं जाएंगे, कभी टीम में नहीं जाएंगे। ये भी सवाल खड़ा किया जाए कि आपका जो ज्ञानदीप फिल्म्स है, चैनल है, टीम खेसारी में रहने के बाद उस चैनल से आपका गाना नहीं मिल पाता बोलता है, बताया जा रहा है कि कुछ एग्रीमेंट वगैरह में फंस गए हैं। तो कुछ लोगों का बयान उस पर आ रहा है कि उनके टीम वालों ने जानबूझकर कुछ 20-25 लाख आंकड़ा बताया जा रहा है, पैसे का लेन देन करके जानबूझकर खेसारी लाल यादव को एग्रीमेंट में फंसा दिए गए हैं। अखिलेश बाबा हैं, विवेक भैया हैं, सब। पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपके अंदर वो जज्बा था कि अगर खेसारी लाल यादव के विरुद्ध में जो ही बोल जाए उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी भी वो जज्बा बरकरार है या नहीं? देखिए, और लोग हैं ना बजाने के लिए टीम में, लेकिन आपका ठंडा हो गया है। अभी मेरे साथ जो शख्स है बखूबी आप लोग पहचान रहे होंगे, नाम बताने की जरूरत नहीं, फिर में बता दे, राजीव शर्मा, जो कि बोला जाता था कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के बैकबोन। इनसे मतलब रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं, मानव का सबसे मजबूत हड्डी रीढ़ की हड्डी होता है, वही माना जाता था कि खेसारी लाल यादव की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन कुछ टाइम से अफवाह फैला जा रहा है, कुछ बात बोला जा रहा है कि टीम खेसारी से ये हो गया, इससे हो गया, बहुत हो गया। हालांकि इस बात को लेकर मैंने एक वीडियो भी चलाया था, मैं बात भी किया था भैया से, तो बोले थे कि मैं अपने काम की वजह से, कुछ मेरा पर्सनल इशू था, उस वजह से मैं टीम में रह के काम नहीं कर पाता था, टीम वर्क भी सही से नहीं हो पाता था और मेरा पर्सनल काम भी सही से नहीं हो जाता, इसलिए मैंने दूरी बना लिया। सबसे पहले स्वागत करें भैया, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम। जितने भी भाई, कौन न्यूज़ हो? भोजपुरी दर्पण जितना लोग देखा था, प्यार से प्रणाम करते हैं। पटना जंक्शन पे मौजूद है, निकलने का इरादा है क्या कहीं? हाँ, जा रहे हैं। अच्छा, गायत्री फिल्म्स, ज्ञानती फिल्म्स, हाल ही में गाना आया है, बहुत धमाका मचाया है। क्या गाने का बोल है? 18 को मर्डर केस। हाँ, टुनटुन भाई का गाना, टुनटुन भाई की आवाज़ है। गाना तो नहीं है, फिर भी हम आपसे गाना गवावे करेंगे। अब सिंगर नहीं है, फिर भी प्रोड्यूसर, लेकिन गाना हम गवावे करेंगे। नहीं, मतलब सिंगर के संग रहते हैं तो फिर सिंगर सीख जाता है आदमी। सिंगर है नहीं, सीख जाता है। गाना है ऐसे, आर्मी ज्वाइन, कैसे शिल्पी गाई हैं, आर्मी ज्वाइन जानू कला हो, कनिया बना के लेके चला हो। और आए कैसे है, नहीं, तोहरे चिंता से वही लाइसन भेस बा। तो टुनटुन जी कहते हैं कि तोर मजनुआ पर जनुआ 18 को मर्डर केस है। तो क्या लिख कर सही में 18 को मर्डर केस है कहाँ पे? नहीं, हम पे टुनटुन भी यहाँ पे है। देखिए, गाना है, ये गाना का देखिए, हमेशा गाना है, मनोरंजन कराने के लिए गाना आता है, और सब लोग, युवा लोग खास करके ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस सब गाने पे, तो इसलिए गाना आदमी युवा के लिए ही लाता है, और युवा लोग सुने लो, भाई लोग सुने लो और प्यार आशीर्वाद दे लो, बस इसके लिए गाना राइटर ने लिखा है, मुकेश यादव राइटर। चलिए, बहुत प्यारा गाना है, मैंने भी रील्स बनाया है, 2-3 रील्स मैंने भी बनाया है। अच्छा गाना, मुझे भी अच्छा गाना लगा। सबसे पहले पूछा जाएगा भैया, पवन सिंह को लेकर बहुत ज़्यादा फोटो वायरल हुआ है, ये बात तो कंफर्म हो गया कि अपने पर्सनल काम की वजह से दूरी बना ली है, ये बात तो कंफर्म है कि पवन सिंह की टीम में आप शामिल हो गए हैं क्या? देखिए, वो बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं पवन भैया, तो उनसे मैं अलग काम हूँ, उनके साथ हूँ, अलग नहीं हूँ। नहीं, जैसे पहले टैग लगाया जाता था कि बैकबोन है टीम खेसारी का, तो ऐसे वहाँ पे कुछ टैग, बैकबोन कुछ नहीं होता है। नहीं भैया, मेरे नज़र से, कुछ लोगों की नज़र से देखा जाए तो बैकबोन तो ही। देखिए, हम बता रहे हैं, जहाँ रहिए ईमानदारी से काम करिए, पवन भैया के साथ रहिए तो ईमानदारी से करिए, खेसारी भैया के साथ रहिए तो ईमानदारी से करिए, या दोनों लोगों के लिए ईमानदारी से करिए, अच्छी बात है। तो पवन भैया मेरे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, मुझे मानते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। और जी देखिए, बहुत लोग हैं जो पवन भैया को नहीं लाइक करते, बहुत लोग खेसारी भैया को नहीं करते, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत लोग टुनटुन भाई को नहीं पसंद करते, फिर भी मैं गवाता हूँ ना। नहीं, जिसके लवर्स है उसके हेटर्स जरूर है। लोग ये बोलते हैं कि टुनटुन जी का गाना लोगे तो पवन भैया गुस्साएंगे, टुनटुन जी का गाना लिया हूँ, कहाँ कोई मेरे से गुस्सा है, यही सब बात है। बहुत ये भी सवाल खड़ा किया जाए कि आपका जो ज्ञानदीप फिल्म्स है, चैनल है, टीम खेसारी में रहने के बाद उस चैनल से आपका गाना नहीं मिल पाता था, इसलिए आप कहीं वो टीम छोड़ दिए? ऐसा कोई बात नहीं, ये सब अच्छा है ना। टीम खेसारी में से तो फॉर्च्यूनर वाला गाना आया नहीं था, छोटू चिंगारी गाना आया था, ऐसा थोड़ी है, ये सब झूठ बात है, ये सब अफवाह। कारण है वो मेरा पर्सनली कारण है। क्या था कि CMS में नहीं ऐड हुआ था, और थोड़ा सा 1 महीना लग गया था, 1.5 महीना इसी गैपिंग में इधर उधर में, तो अब जाके CMS में ऐड हुआ है, तो गाना आया है।
चलिए, कहीं ना कहीं अगर इस टाइम ले ले तो खेसारी लाल यादव जी एक ऐसे कंडीशन में है, बोल सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन में है, कहीं ना कहीं आपकी कमी उनको खल रही होगी। और 110% आप ये बात माने या ना माने, लेकिन 110% उनकी कमी खल रही होगी आपको। देखिए बता रहे हैं, वो गार्जियन है, जब भी याद करेंगे उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन वो सुपरस्टार है, मेरे ऐसे बहुत राजीव उनके जीवन में आएंगे और बहुत जाएंगे, उनको कोई कमी नहीं। हमको उनकी कमी खल सकती है, लेकिन उनको मेरी कमी नहीं खलेगी। तो भगवान करे मेरे जैसा राजीव 5 आए उस टीम में, और ईमानदारी से सब लोग रहे खेसारी भैया के साथ, और भैया को आगे सपोर्ट। अच्छा, उनका जो ये क्या बोलता है, बताया जा रहा है कि कुछ एग्रीमेंट वगैरह में फंस गए हैं, तो कुछ लोगों का बयान उस पर आ रहा है कि उनके टीम वालों ने जानबूझकर कुछ 20-25 लाख आंकड़ा बताया जा रहा है पैसे का लेन देन करके जानबूझकर खेसारी लाल यादव को एग्रीमेंट में फंसा दिए गए हैं। अब कौन फंसाया है, अब जो लिया है वही ना बताएगा, और जो दिया है वो बताएंगे। आप टीम खेसारी में रहे, आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा कोई कर सकता है उसमें या नहीं? किसके माथ पे क्या लिखा है? मेरे माथ पे लिखा है कि हम ईमानदार है कि चोर है, फिर कोई थोड़ी जानता है। कब तक लगता है पवन सिंह की टीम में चले गए? पवन सिंह जी की आवाज़ में आपके चैनल से ज्ञानती फिल्म से गाना सुनने को कब तक मिलेगा? खेसारी भैया की आवाज़ में नहीं मिलेगा, खेसारी भैया को तो मिलवे करेगा, लेकिन दर्शक ये चाहेंगे कि पवन सिंह का कब तक मिलेंगे, दर्शक ये नहीं चाहेंगे कि खेसारी लाल का कब तक मिलेंगे। देखिए, सब लोग भाई हैं और उन लोग गार्जियन हैं, तो वो सुपरस्टार हैं। तो देखिए, पवन खेसारी बिना भोजपुरी अधूरा है। तो इसका भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई भी म्यूजिक चैनल खोले हैं, पवन खेसारी का गाना नहीं लेंगे तो फिर चैनल नहीं चल पाएगा ठीक से। अच्छा, पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपके अंदर वो जज्बा था कि अगर खेसारी लाल यादव के विरुद्ध में जो ही बोल जाए उसका ईंट से ईंट बजा देंगे, अभी भी वो जज्बा बरकरार है या नहीं? देखिए, और लोग हैं ना बजाने के लिए टीम में, लेकिन आपका ठंडा हो गया है। देखिए, और लोग भी तो हैं ना, और लोग भी हैं बजाने के लिए। अखिलेश बाबा हैं, विवेक भैया हैं, सब लोग हैं, वो लोग हैं नहीं क्या? कुछ दिन पहले आप जब आपका गाना रिलीज़ हुआ था ज्ञानती फिल्म से, तो आप लाइव आए थे, काफ़ी इमोशनल भी हो चुके थे। आप बोले थे कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, चैनल जो कम्युनिटी में बांटा गया था वो सब डिलीट करवा दिया गया था, मेरे साथ रहने वाले लोग ही मेरे से जल रहे हैं, ये सब बात। अब उन सब चीज़ों पे हम टॉपिक नहीं छेड़िए, समय कम है और मेरी ट्रेन है सारे साथ में, देख लीजिए। बस लास्ट सवाल एक जाते जाते रहेगा, जिस कंडीशन में खेसारी यादव फंसे हुए हैं, अगर उस कंडीशन में राजीव शर्मा को याद करते हैं तो दोबारा बैकबोन बनने जाएंगे राजीव शर्मा? देखिए, टीम में तो कभी नहीं जाएंगे, टीम में नहीं जाएंगे, कभी टीम में नहीं जाएंगे। हाँ, उनका पर्सनली अगर कहीं उनको ज़रूरत होगी तो उनके साथ जैसे थे वैसे खड़े रहेंगे, लेकिन टीम में नहीं जाएंगे। टीम से मुझे क्या मतलब है? टीम क्या होता है? टीम मतलब 10 लोगों को बना के, पहले टीम था, विकास सिंह वीरप्पन थे, बुलबुल मिश्रा भैया थे, पवन पांडे, पहले टीम था। अब मुझे नहीं लगता, देखा जा रहा है कि खटपट कुछ पवन पांडे भी का बीच में आवाज़ उठा था कि पवन पांडे भी साइड हो गए हैं, अब आपका अफवाह फैला कि आप भी साइड हो गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें टीम में अंदर में कोई वीकनेस साइड नहीं, अपने अपने काम पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं, साइड क्यों हट जाएंगे? अब एक चीज़ बताइए, एक भाई विदेश में रहता है, ठीक है, एक भाई इंडिया में रहता है, तो थोड़ी अलग हो गया है, काम में अपना वो व्यस्त है, वो अपने काम में वो व्यस्त है। चलिए, तो ये हमारे साथ राजीव शर्मा थे, जो कुछ दिन पहले तक बोला जा रहा था कि बैकबोन है खेसारी लाल यादव के। मैंने इनसे पूछा थी अगर आप अलग अलग हो गए हैं तो अभी जिस क्रिटिकल कंडीशन में खेसारी लाल यादव फंसे हुए हैं, अगर आपको याद करते हैं अपने बैकबोन के जरिए तो आप जाएंगे कि नहीं? तो इनका साहब का नाम है कि टीम में नहीं जाऊँगा। अगर खेसारी भैया का पर्सनली मुझे जरूरत पड़ेगी, उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहेगा तो मैं बढ़ चढ़ कर उनके साथ हूँ, लेकिन टीम में नहीं जाऊँगा। आपके इनके जो राय हैं उन पर क्या भाव रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।